एक समय की बात है। एक गांव में भोला नाम का एक लड़का रहता था। जैसा उसका नाम था वह उतना ही भोला भाला था। वह घास फूस की झोपड़ी में रहता था। सभी गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे। वह उसी गांव के सेठ के यहाँ काम करता था और वह उसे रोज कुछ पैसे दे दिए करते थे, जिससे वह आटा दाल खरीद कर अपना खाने का इंतजाम करता था। उसे भगवान पर बहुत भरोसा था, इसलिए वह कभी कभी मंदिर भी जाया करता था। सावन सोमवार का दिन था। वह मंदिर जाता है तो देखता है भगवान शंकर के सामने बहुत सारी अगरबत्तियां और दिए जल रहे हैं, जिससे उस छोटे से मंदिर में धुआं ही धुआं हो जाता है। तो वह कहता है, भगवान यह तो नाइंसाफी है। आपकी आंखें जलन कर रही होगी। आप मेरे घर चलिए। आज का भोजन मेरे ही घर करें। आज सेठ ने मुझे थोड़े ज्यादा पैसे दिए हैं, जिससे हम दोनों की भोजन की व्यवस्था आराम से हो जाएगी। तभी शंकर जी वहां प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, तुम घर जाओ और भोजन बनाने के बाद ही मुझे बुलाने आना। वह भगवान को प्रणाम कर घर आ जाता है और बहुत खुशी खुशी भोजन बनाता है। आज पता नहीं कितने सालों बाद उसने दाल चावल रोटी सब्जी इतना सारा खाना एक साथ बनाया। अब भोजन बनाकर भगवान को बुलाने चल देता है। तभी रास्ते में एक बच्चा पीछे से आकर भोला का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ भोजन करा दीजिए। तो भोला उसे लेकर अपनी झोपड़ी में जाता है और उसे खुशी खुशी भोजन कराता है। और उस बच्चे को भोजन करने के बाद फिर से मंदिर की ओर चल देता है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे बुढ़िया मिलती है। वह कहती है, बेटा मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे थोड़ा भोजन करा दे। बुढ़िया को लेकर वह अपनी झोपड़ी में जाता है और कहता है, आप पेट भर कर भोजन करिए। बुढ़िया पेट भर कर खाना खाती है और भोला को खूब सारा आशीर्वाद देकर वहां से चली जाती है। अब भोला का भोजन खत्म हो चुका था, तो वह एक दुकान पर जाकर कहता है, मुझे आज भगवान को भोजन कराना है। भगवान मेरे घर आने वाले हैं। आप मुझे कुछ आटा और चावल दे दीजिए, मैं कल आपको पैसे दे दूंगा। इतना सुनते ही दुकानदार उसे चिल्लाते हुए कहता है, जा यहाँ से कोई अनाज फ्री में नहीं आता, और उसका मजाक बनता है। भगवान और इसके घर भोजन करने आएंगे। उसके बहुत बोलने पर दुकानदार कहता है, अच्छा कुछ अनाज बाहर पड़ा है, उसे अंदर रख दे, उसके बदले में तुझे थोड़ा आटा और चाप दे दूंगा। भोला पूरा अनाज अंदर रख देता है। बदले में दुकानदार उसे थोड़ा सा आटा और चावल दे देता है। वह भोजन बनाकर फिर से मंदिर की ओर चल देता है। भोला मंदिर पहुंचकर कहता है, भगवान जी मुझे क्षमा कीजिए, मुझे आने में बहुत देर हो गई, पर अब आप घर चलिए, भोजन तैयार है। तभी भगवान जी कहते हैं, पर मैं तो भोजन कर चुका हूँ। तो भोला कहता है, नहीं भगवान जी, यह तो गलत बात है। आपने मुझसे वादा किया था कि आप आज मेरे घर भोजन करेंगे, फिर आपने भोजन क्यों किया? तो भगवान जी कहते हैं, मैंने तुम्हारे ही घर तो भोजन किया है। वह बच्चा और बुढ़िया मैं ही तो बनकर आया था, पर भोला की जिद के आगे भगवान की एक न चाली। आखिर भगवान को भी भोला के साथ भोला के घर जाना पड़ा। भोला भगवान के लिए भोजन लगता है। भगवान प्रेम से भोजन करते हैं और कहते हैं,
भोला, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए। भोला ने कहा, मुझे तो 2 वक्त की रोटी मिल ही जाती हैं और किसी चीज की जरूरत ही नहीं। भगवान उससे खुश हो जाते हैं और अब वह हमेशा खुश रहता है और उसे कभी भी भूखे पेट नहीं सोना पड़ता। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।